हेलो गाइस, कैसे हो सभी। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो चलिए स्टोरी को सीधे शुरू करती हूँ। मिश्का और समीक्षा की लव स्टोरी का 77 एपिसोड। जैसे कि राज ने और रितेश ने मिलकर जो प्लान बनाया था वो ऑलमोस्ट सक्सेसफुल हो जाता है। और जो हमारी पायल है वो मिश्का को राज के साथ भेज देती है, और जो राज है वो पायल को झूठ बोलकर रितेश के पास भेज देता है। अब पायल तो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर जो मिश्का है वो राज को देख रही थी और बस आगे चल रही थी। राज भी उसके पीछे पीछे था। राज अब ये लोग ने जो बॉयज़ ने ड्रिंक तो कर ही ली थी, तो वहाँ पे मिश्का बोलती है, राज मुझे लगता है कि हमें सो जाना चाहिए, अब बहुत रात हो गई है, तो चलो रूम पर तुम भी सो जाओ, मैं भी जाती हूँ सोने। तो राज मिश्का का हाथ पकड़ता है। राज बोलता है, नो माय डार्लिंग, इतनी जल्दी किसे है, वैसे भी रात अभी होने को है, तो अभी तो शुरू भी नहीं हुई है रात और तुम्हें नींद आ रही है। तो मिश्का बोलती है, नहीं राज, वैसे तुमने आई थिंक ड्रिंक बहुत ज़्यादा की है, तो मुझे लगता है कि हमें होटल के बाहर यूँ टहलना सेफ़ नहीं होगा, देखो। तो राज बोलता है, कम ऑन यार, राज के होते हुए तुम डर रही हो, यहाँ पर बैठो मेरे साथ, मुझे बात करनी है। तो मिश्का बोलती है, राज देखो तुम होश में नहीं हो, कल बात करते हैं ना प्लीज़। राज बोलते हैं, नो कल नहीं, मुझे अभी बात करनी है। वैसे भी मिश्का, मैंने ये प्लान किया था, क्यों किया था, तो ताकि तुम्हें और मुझे अच्छे से टाइम स्पेंड करने मिले। मुझे क्या पता था यार, यहाँ पर मुझसे तुम और भी दूर हो जाओगी। पता है तुम्हें, मैं कल से मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने का, लेकिन कुछ लोग हैं जो तुम्हारे और मेरे बीच में आ रहे हैं। तो अब सब लोग सो गए, तो अभी हमें साथ में मिलकर बात करनी चाहिए, टाइम स्पेंड करनी चाहिए। आफ्टर ऑल वी आर इन अ रिलेशनशिप, राइट। तो मिश्का बोलती है, यस यू आर राइट, बट राज बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, तो तुम्हें नहीं लगता हमें चलकर अपने अपने रूम पर सो जाना चाहिए। राज बोलते हैं, को कम ऑन प्लीज़, थोड़ी देर मेरे साथ बैठो मेरे लिए। तो मिश्का सोचती कि ये मानने से तो रहा, तो मिश्का उसके साथ वहाँ पर बेंच के पास बैठ जाती है। और वहाँ पर देखते हैं पायल एक तरफ जाती है, वहाँ पर भी गार्डन एरिया था। पायल विनय को आवाज़ देते जाती है, विनय विनय कहाँ हो तुम, विनय आर यू देयर, यार कहाँ हो, मैं कब से ढूंढ रही हूँ। विनय की आवाज़ ही नहीं आ रही थी। तो पायल बहुत ज़्यादा आवाज़ देती है, यहाँ वहाँ देखती है, तो उसे जो छोटा सा मतलब छोटे से झाड़ियों टाइप होती है, वहाँ से कुछ हिलने डुलने की आवाज़ आती है। तो पायल थोड़ी सी डर जाती है। तो पायल बोलती है, विनय क्या तुम वहाँ पर हो, विनय। तो पायल थोड़ा सा दूर खड़े होके झाड़ियों के पीछे जो हलचल हो रही थी वहाँ पर आवाज़ दे रही थी। तो वो पीछे से कोई पायल का हाथ पकड़कर ज़ोर से खींचता है एक साइड में, और पायल बहुत ज़्यादा डर जाती है। पायल बोलती, ओ विनय, कौन कौन। और फिर वो अपनी आंखें बंद करती है और पायल की कमर को पकड़ते हुए, और कोई नहीं था, वो रितेश था। रितेश स्माइल करते जा रहा था, पायल को देखे जा रहा था। पायल ने अपनी आंखें बहुत ज़ोर से बंद कर दी थी डर के मारे, क्योंकि उसे उस झाड़ियों के पीछे पता नहीं कौन था, और ऊपर से किसी ने उसे पीछे से खींच लिया था। तो पायल बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। तो रितेश कंटिन्यूसली उसे हंस रहा था, देखकर स्माइलिंग कर रहा था। और पायल धीरे से आंखें खोलती है तो देखती वहाँ पर सामने रितेश था। तो रितेश को देखती है और उसे शोल्डर पे मारती है और खड़ी हो जाती है, बोलती तुम। तो रितेश बोलता है,
है ब्यूटीफुल गर्ल, वहाँ पर क्यों गई थी तुम? तो पायल बोलती है वहाँ पर मेरा वो दोस्त है वो। तो रितेश बोलते कोई नहीं था यार वहाँ पर वैसे भी, और वैसे भी तुम जैसी खूबसूरत लड़की को अकेले यूँ घूमना नहीं चाहिए, राइट? तो पायल बोलती है वैसे मैं अपने दोस्त को ढूंढने आई थी, हटो तुम। तो रितेश बोलते हैं देखो यहाँ पर लड़कियों का सेफ़ नहीं है अकेले यूँ घूमना, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं पिकनिक मनाने आए हैं, तो पता नहीं किसकी नीयत कैसी हो सकती है। तो पायल बोलती मुझे किसी की नीयत की पता नहीं, लेकिन तुम्हारी तो ठीक नहीं लग रही है मुझे। तो रितेश उसे देखने लगता है और ज़ोर से हंसने लगता है। तो पायल बोलती क्या हुआ हंसने के लिए? तो रितेश बोलता है यार तुम तो बड़ी पटाखा हो यार, फटक से कुछ भी बोल देती हो। तो पायल बोलती ऐसी ही हूँ मैं, अब हटो। तो रितेश बोलते कम ऑन यार, थोड़ा मुझसे भी बात कर लो, जब से आए हैं मैं तुम्हें नोट कर रहा हूँ, तुम मुझसे बात ही नहीं कर रही हो, सबसे बात कर रही हो लेकिन मुझसे बात ही नहीं कर रही हो। तो पायल बोलती एक्सक्यूज़ मी, तुम हो कौन मैं तुमसे बात करूँ? तुम तो मेरे क्लास के नहीं हो। तो रितेश बोलते हैं तो क्या हुआ मैं तुम्हारे क्लास का नहीं हूँ, अब हम लोग सब एक साथ आए तो वी आर ऑल फ्रेंड ना। तो पायल बोलती है नो नेवर, ओके, तुम जैसे लड़कों की फितरत में समझती हूँ। तो रितेश बोलता है हे यार ऐसी कोई बात नहीं है, देखो बाकी किसी की फितरत की पता नहीं, लेकिन मेरी फितरत और मेरी नीयत तुम्हारे लिए बहुत साफ़ है। और तुम्हें एक बात बता दूँ, आई लाइक यू फ्रॉम द डे वन। तो पायल बोलती व्हाट, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, तुम होश में तो हो? तो रितेश बोलता है देखो मैं नशे में होने के बावजूद भी अच्छे से होश में हूँ। यू नो व्हाट, मैंने तुम्हें देखा है ना, मैं पागल सा हो गया हूँ, मुझे तुम पहली नज़र में पसंद आ गई थी मिस। तो पायल उसे घूर घूर के देख रही थी। तो रितेश बोलता है मिस। तो पायल बोलती व्हाट मिस? तो रितेश बोलते हैं व्हाट योर नेम? तो पायल बोलती है देखो पहले ठीक से नाम याद रखा करो, डे वन से मुझे पसंद करते हो, मेरा नाम ही याद नहीं तुम्हें? तो तो रितेश बोलते हैं आई गेस पायल, राइट? पायल कुछ बोलती नहीं है, उसको घूर के देखती है और फिर एक साइड में देखती है गुस्से में। तो रितेश बोलता है कि प्लीज़ यार थोड़ा सा मेरे साथ बैठो, देखो बड़ी मुश्किल से मैंने राज के थ्रू तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। तो पायल बोलती व्हाट, इस राज के बच्चे के तो खुद भी फंसा है और मुझे भी फंसा है, उसे मैं छोड़ूंगी नहीं। तो रितेश बोलते कम ऑन यार प्लीज़ थोड़ी देर के लिए मेरे पास बैठो, आई मीन मेरे साथ बैठो। तो पायल बोलती नहीं मुझे जाना है, मैं मेरे दोस्त को ढूंढ रही हूँ। तो रितेश बोलता है वैसे वो तुम्हारा दोस्त ही है या कोई कुछ और है, क्योंकि मैंने तुम दोनों की बॉन्डिंग देखी है बहुत ही अच्छी है। तो पायल बोलती है, पायल उसका कॉलर पकड़ती बोलती देखो बच्चों वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है और तुम कुछ भी उन पटंग बातें मत करो उसके और मेरे बारे में, ठीक है? यहाँ पर ही तुम्हारी नीयत पता चलती कि तुम किस तरह के किस टाइप के लड़के हो। तो रितेश बोलते हैं ओ कम ऑन यार, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ माय डियर पायल, प्लीज़। तो पायल जाने लगती है तो उसका हाथ पकड़ता है और उसको वहाँ पे ज़ोर से बिठा देता है। तो पायल बोलती व्हाट द हेल, क्या लड़के हो तुम, इसे किसी के साथ ज़बरदस्ती बिठाना? तो रितेश बोलता है तो क्या करो यार, मुझे तुमसे बातें करनी, तुम भाग रही हो, बैठो प्लीज़। तो अब पायल के पास ऑप्शन नहीं था, पायल बैठ जाती है। तो रितेश एक टांग उस बेंच पे ऐसा रख कर खड़ा था और पायल को घूरे जा रहा था। पायल बोलती क्या, अब कहो क्या कहना है, बात करनी थी ना, बोलो मुझे जाना है जल्दी। वैसे भी तो रितेश बोलता है तुम्हारी ये अदा ही मुझे पसंद है यार, तुम किसी से डरती नहीं हो, बिंदास हो तुम, बिंदास गर्ल, मुझे ऐसे मुझे बिंदास गर्ल पसंद है। पता है मेरी जितनी भी गर्लफ्रेंड रह चुकी है ना उन सब से हटके तुम हो। तो पायल उठ के खड़ी हो जाती बोलती व्हाट, इसका मतलब तुम प्ले बॉय हो? तो रितेश बोलते हैं नो यार, जितनी भी लड़कियां मेरी लाइफ में आई है सब छोड़ के चली जाती है मुझे,
तो पायल बोलती है तो क्यों छोड़ के जाती है तुम्हें, तुम्हारे पास ही कोई फॉल्ट होगा ना, अगर तुम्हारा बिहेवियर अच्छा है वो उसके प्रति तो वो क्यों छोड़ के जाएगी तुम्हें। तो रितेश बोलते हैं आजमा के देख लो यार, मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे कभी छोड़कर जाओगी और ना मैं तुम्हें कभी छोड़कर चला जाऊंगा। मैं सच में जेन्युइन रिलेशनशिप चाहता हूँ यार, बहुत अकेला हूँ लाइफ में। तो पायल बोलती लाइफ में अकेले, और तुम वैसे तुम्हारी उम्र ही क्या है, अभी तो तुम सिर्फ 10 में हो। तो वो लड़का बोलता है, हंसता है ज़ोर ज़ोर से, बहुत ही ज़ोर ज़ोर से। पायल बोलती अब इसमें हंसने वाली क्या बात है। तो रितेश बोलता है अरे यार ये ऐसी तो लाइफ स्टार्ट होती है ना हमारे लाइफ इंजॉय करने की। तो पायल बोलती है ओह हेलो, आई एम सॉरी, आई एम नॉट दिस टाइप ऑफ गर्ल, ओके, जो इंजॉय करने के लिए किसी के साथ रिलेशनशिप में आए। तो रितेश बोलता है वैसे तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड। तो पायल बोलती है शट अप, और हाँ मैं पहले ही बोल दूँ, ये ज़रूरी नहीं कि हर किसी का बॉयफ्रेंड हो, समझे। तो लड़का बोलते हैं वाह दैट्स गुड फॉर मी पायल, सो मुझे एक्सेप्ट कर लो, मैं बहुत ही अच्छा बॉयफ्रेंड बन के दिखाऊंगा, जैसे तुम्हें चाहे वैसे, प्लीज़ मेरी जान। पायल उसको धक्का देती है और बोलती है गो टू हेल्थ, और फिर उसको धक्का देकर वो वहाँ पे ही गिर जाता है। और पायल वहाँ से भाग आती है अपने रूम पर, और वहाँ पर देखते हैं कि मिश्का राज के साथ एक बेंच पे बैठी थी। तो राज बोलता है मिश्का देखो तुम्हें पता नहीं यार, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ कि कोई तुमसे कर नहीं सकता। तो मिश्का बोलती है राज ये भी कोई कहने वाली बात है, और ये सेम बात तुम कितनी बार कहोगे मुझसे। राज बोलते हैं जब तक तुम्हारे दिमाग में ये बात बैठी नहीं तब तक मैं कहूँगा। तो मिश्का बोलती है मेरे दिलो दिमाग में ये बात बैठ चुकी, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, ठीक है। तो राज बोलते हैं मुझे तो नहीं लगता, जिस तरह से तुम मुझसे दूर भाग रही हो मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हें सच में पता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तो मिश्का बोलती है तो अब मैं क्या करूँ। तो राज बोलते हैं तुम्हें प्रूव करना होगा, तुम्हें जेन्युइनली पता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मिश्का बोलती प्रूफ, वो कैसे। तो राज यहाँ वहाँ देखता है और मिश्का के करीब जाने की कोशिश करता है उसके लिप्स के पास। तो मिश्का उसे रोक देती है और बोलती राज मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मुझसे ये सब कुछ नहीं होगा, सो प्लीज़ मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ। तो राज हंसने लगता है, बोलता है अरे यार तुम इंडियन गर्ल्स भी ना, हमारे भारतीय नारी यार सब पे भारी, तुम लोग ना हमेशा यही बोलते हो कि मैंने कभी किसी लड़कों से बात नहीं की है, कभी किसी के साथ किस ने किया है, ये नहीं ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन होता तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैंने जितनी भी लड़कियां मैंने लाइफ में देखी है ना सब झूठी होती है, पहले बहुत ज़्यादा बॉयफ्रेंड्स घुमाती है और फिर बाद में सती सावित्री बनकर बोलती कि मैंने कभी किसी लड़के से बात नहीं की है, मेरा फर्स्ट टाइम बात है, ये है वो है। तो मिश्का बोलती है राज ये तुम क्या कह रहे हो, तुम तो मुझे बहुत अच्छे से जानते हो ना कि मैं सच में कभी लड़के के साथ इस तरह से रिलेशन नहीं रखा है। तो राज हंसने लगता है, बोलते हैं अच्छा तो किसके साथ रिलेशन रखा है तुमने। मिश्का बोलती है राज बहुत हो चुका, इनफ इज़ इनफ, ओके, तुम बहुत बोल रहे हो राज। तो राज बोलते हैं अच्छा तो तुम मुझे एक बात बताओ, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, मुझे तो कोई वाइब्स नहीं आती तुम्हारे से कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, मैं तो हमेशा कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन तुम हमेशा मेरा टाई फिश कर देती हो वहाँ पर। तो मिश्का बोलती है नहीं राज मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो राज बोलते हैं तो 2 दिन से हम लोग पिकनिक पर हैं, तो तुम 1 मिनट भी मेरे पास बैठी हो चैन से नहीं बैठी हो, हमेशा वो तुम्हारी जो है क्या नाम है उसका, वो समीक्षा तुम्हारे आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं घूमती रहती है।
मुझे टाइम स्पेंड करने नहीं दे रही है। अरे यार, मैं क्या पागल हूँ इतना खर्चा करके सबको पिकनिक पर लेकर आया हूँ। वो तो तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना था। तुम्हारे पेरेंट्स अकेले नहीं भेजते, इसके लिए मैंने ये सब कुछ ताम झाम किया, लेकिन तुम हो कि समझती नहीं हो। लेकिन अब मैं नहीं तुम्हारी सुनूंगा, मुझे तुमसे कुछ चाहिए मिश्का। मिश्का बोलती कि, 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 कि क्या चाहिए राज। राज देखो प्लीज़, बहुत रात हो गई है, हमें जाना चाहिए। तो राज बोलता है देखो, वैसे भी हम लोग कल 12 बजे से पहले यहाँ से निकलने वाले हैं, उसके बाद स्कूल ये सब कुछ, तो मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने बहुत कम मिलेगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पर अकेले हैं, वैसे अकेले तो मिलने वाला नहीं है हमें टाइम। तो मुझे आज कुछ भी करके मुझे एक किस चाहिए मिश्का, बस एक किस चाहिए। यू नो व्हाट, जब से हम लोग रिलेशन में आए हैं मैंने कितना ट्राई किया है, एक किस तो तुमसे होता नहीं है, लेकिन मुझे आज एक किस तो चाहिए ही चाहिए। हर रिलेशन में वो एक किस तो होता ही है ना। अरे एक किस क्या, लोग सब कुछ कर बैठते, लेकिन मैं तुमसे एक किस मांगता हूँ तो तुम वो भी नहीं देती हो। किस तरह की गर्लफ्रेंड हो तुम मेरे। तो मिश्का बोलती है राज, क्या प्यार में ये सब कुछ ज़रूरी है? मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था ना। और इस टॉपिक पे हमारी बहुत बार बात हुई है राज। और फिर यहाँ पर देखते हैं, वैसे तो ये लोग की बहस चल ही रही थी, और वहाँ पर देखते हैं जो समीक्षा है उसकी माँ के साथ बात, सब कुछ हो जाता है, बात भी हो जाती है। वो फ़ोन रख देती है और तुरंत बाहर निकल जाती है, लेकिन उसे पायल कहीं नहीं दिखती, पायल को ढूंढती रहती है। और फिर मिश्का के डोर के पास दिखती, मिश्का का डोर बंद तो था, तो समीक्षा जाकर देखती है, थोड़ा सा ऐसे ढकेल कर देखती है, तो उसका डोर जो था वो लॉक था। वो नॉक करती है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता है। तो वो समीक्षा समझ जाती है कि अंदर कोई भी नहीं है। थोड़ी देर के बाद वो जब टर्न होती है, सामने से पायल आती है। पायल अपने आप से ही बात करते हुए आ रही थी, एक नंबर का कमीना लड़का है, ऐसे कौन बोलता है, सीधा प्रपोज करता है, कुछ हाय हेलो नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही बात करते हुए आ रही थी। तो सामने से समीक्षा बोलती है क्या हुआ पायल, तुम इतनी चिड़ी हुई क्यों हो, और कहाँ गई थी, और सब लोग कहाँ गए, क्या सब लोग बाहर गए? तो पायल बोलती है सब लोग टहलने गए बस। तो पायल को ये सुन के समीक्षा बोलती व्हाट, सब लोग टहलने गए और मुझे तुमने बताया क्यों नहीं? तो पायल बोलती ओ कम ऑन यार, तुम्हारी माँ से तुम्हारी बात हो रही थी तो मैंने नहीं बताया, उसमें क्या बड़ी बात है यार। समीक्षा हटो, मुझे जाने दो, वैसे भी उस लड़के ने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया है। तो वह ऐसा बोलकर आगे चली जाती है। समीक्षा पीछे से बोलती ओह शिट मिश्का, और ऐसे बोलते हुए वो भाग जाती है नीचे मिश्का को ढूंढने। और यहाँ पर देखते हैं जो राज है मिश्का को बार बार फोर्सफुली किस किए जा रहा था। बोलते हैं नहीं, आज मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगा मिश्का, बिकॉज यू आर माई गर्लफ्रेंड एंड आई एम योर बॉयफ्रेंड, सो कोई नहीं आ सकता आज हमारे बीच में, प्लीज़। ऐसे करके उसके पास जाने लगता है। मिश्का को रोने की टाइप हो जाती है। मिश्का बोलते प्लीज़ राज मुझे जाने दो, ये सब ठीक नहीं है राज। और फिर राज बोलते हैं सब कुछ ठीक होगा यार, मैं तो सिर्फ किस ही मांग रहा हूँ ना, और कुछ नहीं, प्लीज़ बस एक किस मिश्का प्लीज़। उसको ऐसे पकड़ने के लिए जाता है, उसके दोनों हाथ पकड़ता है और उसके लिप्स पर लिप्स रखने वाला था, तो सामने से जम के समीक्षा जो है एक लात मार देती है, वो जाकर नीचे गिर जाता है। और वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक किया था तो वो उठ भी नहीं पाता है, ठंड भी लग रही थी। और वो देखती है समीक्षा को, मिश्का सीधा समीक्षा को जाकर हक करती है और रोने लग जाती है, बोलती थैंक गॉड तुम आ गई समीक्षा, थैंक गॉड। तो समीक्षा बोलती नहीं नहीं रो नहीं, मैं हूँ ना, मेरे होते हुए तो कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा मिश्का, शांत रहो, मैं हूँ, चलो यहाँ से। और फिर वो मिश्का को लेकर रूम पर चली जाती है। मिश्का रो रही थी, समीक्षा उसे शांत कर रही थी, तो जो वो रूम पर चली जाती है, समीक्षा को लेकर रूम अंदर लेकर जाती है और बेड पर बिठाती है। बोलती है मिश्का बोलती थैंक गॉड तुम सही टाइम पे आई समीक्षा, थैंक यू सो मच समीक्षा। तो मिश्का बोलती है
वैसे वो इट्स ओके। तुम एक काम करो, तुम जाओ, थोड़ा सा फेस पर पानी मारो। तो बोलती नहीं मैं नहीं जाऊंगी। तो समीक्षा उसे लेकर जाती बेसिन के पास, उसके मुंह पर पानी छिड़कती है और उसके टॉवेल से मुंह पोंछती है और फिर बेड पर लेकर आती है। बोलती है आर यू ओके। मिश्का समीक्षा को हक करते हुए रो रही थी और फिर रोते ही जा रही थी। तो समीक्षा बोलती है प्लीज़ प्लीज़ मिश्का शांत रहो, देखो यहाँ पर कोई नहीं है, बस तुम और मैं हूँ, प्लीज़ प्लीज़ मिश्का प्लीज़ शांत रहो। लेकिन मिश्का शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी, क्योंकि जब से वो पिकनिक गई थी उसके साथ कुछ ना कुछ हो ही रहा था। कभी उसके मतलब पानी में धकेलना, कभी उसको फोर्सफुली ट्रैकिंग करवाना, कभी अब ये ज़बरदस्ती किस। तो मिश्का बहुत ज़्यादा मतलब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा रोती है, इसलिए वो रोने ही लग जाती है। तो समीक्षा भी उसे हक टाइट करती है। जो समीक्षा है उसे बेड पर अच्छे से सुलाने जाती है। तो मिश्का बोलती प्लीज़ कहीं मत जाओ मिस समीक्षा, मेरे पास रहो प्लीज़। समीक्षा बोलती है वो नेहा आएगी ना तुम्हारे साथ, तो रूम शेयर वो कर रही है ना तुम्हारे साथ। मिश्का बोलती नहीं मुझे कोई नहीं चाहिए, प्लीज़ तुम मेरे साथ रहो, प्लीज़ प्लीज़ आज रात तुम मेरे साथ रहो। समीक्षा बोलती है ओके 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 शांत रहो, मैं यही हूँ, मैं नहीं जाऊँगी कहीं, ठीक है। और फिर थोड़ी देर में वहाँ नेहा आती है और एक लड़की आती है और वो लोग देखते हैं मिश्का को हक किए हुए समीक्षा बैठी थी, उसके बालों से हाथ घुमा रही थी। तो नेहा ये देखकर बोलती व्हाट हैपेंड, ये क्या हुआ इसे। तो समीक्षा बोलती है समीक्षा नेहा को इशारा करती है और नेहा को बोलती है कि प्लीज़ तुम आज रात पायल के साथ सो जाना प्लीज़, ये थोड़ी सी डर गई है। तो नेहा बोलती ओके मिश्का आर यू ओके। तो मिश्का कुछ जवाब ही नहीं दे रही थी, आंखें बंद करके मिश्का को हक किए हुए बैठी थी। तो नेहा बोलती ओके टीना चलो हम पायल के साथ सो जाते। तो ये लोग दोनों वहाँ पे जाते हैं। अब जो जब नेहा जाती है पायल के पास, पायल तो वैसे भी गुस्से में थी, फिर वो नॉवल पढ़ रही थी अपना थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट करने के लिए। वो नेहा को देखती बोलती है अरे तुम लोग अच्छा वो समीक्षा को बुला लो प्लीज़, देखो कितनी रात हो गई है, वैसे भी कल हमें निकलना है। तो नेहा बोलती है वो एक्चुअली हम लोग वही बताने आए थे पायल, समीक्षा आज यहाँ पे नहीं सोएगी, हम लोग तुम्हारे साथ सोएंगे। पायल बोलती क्यों, कहाँ पर है वो। तो बोलती है वो एक्चुअली मिश्का के साथ है आज। तो पायल उठकर जाने लग जाती है। तो समीक्षा तो जो नेहा है उसका हाथ पकड़ती बोलती देखो वो मिश्का बहुत ज़्यादा डरी हुई है, पता नहीं किस चीज़ से डरी है, तो समीक्षा उसे आज हैंडल करेगी। तो क्या हम लोग तुम्हारे साथ सो नहीं सकते पायल। तो पायल बोलती नहीं ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन यार वो। तो नेहा बोलती क्या हुआ। तो पायल बोलती नहीं कुछ नहीं, मैं एक बार देख कर आऊँ। तो नेहा बोलती अरे यार वो समीक्षा ने कहा है किसी को मत भेजना। तो पायल बोलती ओके। अब पायल का मन भी नहीं लग रहा था, ये सब क्या हो रहा है, सब कुछ अपोजिट हो रहा है, पायल के भी अपोजिट हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जिसका मन से हो रहा था वो थी समीक्षा को जैसे ये पिकनिक एक उसकी खुशी, उसकी दुनिया भर की खुशी से कम नहीं थी। मतलब कहाँ राज मिश्का के साथ टाइम स्पेंड करने वाला था इस पिकनिक पर, पता नहीं उसने क्या क्या सोचा था मिश्का के साथ, पता नहीं क्या करेगा। लेकिन यहाँ पर होता उल्टा है, यहाँ पर समीक्षा और मिश्का करीब आ जाते हैं। तो सुनते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय।